और लगातार 5 साल से हम इनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। और पहले हमने डोर टू डोर किया था, वो तकरीबन ख़त्म, थोड़ा बहुत रहा, बाकी हमारा कंप्लीट है। तो अब हमारी नुक्कड़ सभा स्टार्ट हो गई है और नुक्कड़ सभा के माध्यम हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार में दोनों में इतना अंतर है कि ये जुमले फेंकती है और कांग्रेस जो धरातल पर काम करती है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ही अखबार आप उठाकर पढ़िए तो विक्रम ठाकुर जी कहते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए का उद्घाटन जो अभी इस महीने जो करूँगा। मैं विक्रम ठाकुर जी पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल तक कहाँ थे? अगर 100 करोड़ का उद्घाटन या शिलान्यास या कोई और चीज़ जो विषय भूमि पूजन है जो आपने अगर कहीं 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले किया होता तो आज को जो चीज़ें बन के तैयार भी हो गई होती। आगे तो आप आ ही नहीं रहे हैं। आप तो इस बीजेपी पार्टी का तो नाम हिमाचल प्रदेश से गायब हो रहा है। तो जब गायब ही नाम हो रहा है तो आप आ ही नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को झूठे आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आज तो आप ऐसा कि आप गोर को भी आप सड़क बना रहे हैं। मैं बहुत सी सड़क ऐसे गोर दिखा दूंगा जो 1-1 मीटर के नहीं है, लेकिन लोगों को कह दिया कि आपकी हमने पीडब्ल्यू में सड़क डाल दी। अब तो आप कुछ भी करेंगे। लेकिन ये और कांग्रेस पार्टी, जब हमारे राजा साहब ने 4 कॉलेज खोले थे, तहसीला खोली थी, वेलफेयर ऑफिस खोले थे, चौकी थाने खोले थे, 2-2, 3-3 साल पहले खोल दी थे और उनकी फंक्शनिंग भी कर दी थी, उनको चला भी दिया था। ये काम करने का तरीका होता है। ये नहीं होता कि जब आपके सरकार अब तो आप 100 करोड़ से 5,000 करोड़ की बात कर लो। अब तो आप ये बोल दो कि आज मैं आपको हेलीपैड बना दूंगा, हेलीकॉप्टर एक जस्मों पर आप पकड़िए, हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। अब एक हसीन सपने दिखाने से कौन रोक सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी जो है वो ज़मीन के नीचे ज़मीन खिंच चुकी है इनको, क्योंकि ये आपको ये भी पता कि ये भागने के फिराक में पता है कि जसवां प्रापर में कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत रहा है। यहाँ जो है वो एमएलए जो कांग्रेस का बनेगा, तो ये भागने की फिराक में है। कभी कह रहे ये कंस्टिट्यूंसी लूँगा, कभी कहते दूसरी कंस्टिट्यूंसी लूँगा, कभी कहते इसको यहाँ भेज देना, कभी कहते दूसरे उसको कहाँ भेज देना। अरे जिस बंदे ने अगर 5 साल काम किया होता है, बोलते बड़ा भारी अहदेदार मंत्री बने हुए हैं। अरे अहदेदार मंत्री बने होते तो काम किया होता तो आज भागने की नौबत ना आती। अब इनके अपने सर्वे में ये सीट हार रही है बीजेपी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने 5 साल ऐशो आराम किया है, काम धरातल पर नहीं किया। कोरोना में इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोरोना में हमारे लड़कों ने हमने खुद जाकर लोगों को पानी पिलाया है। वैक्सीनेशन के टाइम में किसी ने नहीं दिया, ना जो बड़े बड़े समाज सेवी को ना लेते, ना चाहे वो मंत्री हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, किसी उन्होंने आके यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम जो ख़त्म की थी जी और राज्यों पर जोर डाला गया था कि आपके फंड्स वगैरह जो आपको रिलीज़ करते हैं वो बंद कर दी जाएंगे अगर आपने भी इसको जो है बंद नहीं किया तो, और वो मजबूरी में बंद करने पड़ी थी। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और उसके 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी जाएगी और उसको हम चालू करके ही रहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो महिला को 18 से 60 की जो महिला हैं उनको हम 1500 रुपये प्रति माह देंगे। उसके साथ हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बना के बिना ब्याज के लोन देंगे। हम दूध तो 10 लीटर दूध तो खरीदेंगे, गोबर भी 2 रुपये किलो खरीदेंगे। इस तरह से मोबाइल वैन भेज जाएगी, किसी भी मरीज को बाहर अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैन जाएगी, उनकी जांच करेगी, टेस्ट करेगी, दवाइयाँ देगी और ये सारा मुफ्त में होगा। इस तरह से ये एक बड़ा लंबा चौड़ा विजन है जिसके अनुसार जो कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी और सत्ता में आएगी। तो